फरहाना, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तुम मुझसे एक वादा करो। तुम कहो तो सही। अगर मैं वैसा साबित ना हुआ जैसा तुम मुझे समझती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फरहाना, ये दुनिया अजीबोगरीब इंसानों से भरी पड़ी है। मैं अब भी नहीं समझी। तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद नहीं। फरहाना, बाज़ औक़ात वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता। तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। हाँ, शायद। बात क्या है? कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कभी कभी हम वैसा करने पे मजबूर हो जाते हैं जैसा हम करना नहीं चाहते। तुम वाकई बहुत परेशान हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर मैं कहूँ नहीं तो तुम क्या करोगी? वेरी सिंपल। एक गोली खुद को मार दूंगी और एक तुम्हें। कम ऑन, मैं तो मजाक में ऐसे ही एक बात पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। तुम अपने लिए मेरी चाहत से वाकिफ नहीं हो सिकंदर। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। चल। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ में ही चलते। वो ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। जाहिर है हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, कोई ना कोई तो हमें देख ही रहा होगा। तुम्हें नहीं पता, अगर तरीन साहब ने देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तुम्हारे असाब पर क्यों सवार हो गया? और अगर उसने देख भी लिया ना तो कहना ये मेरी कजन है। पर तुम तो मेरी कजन नहीं हो। अच्छा, तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? पता नहीं, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम वाकई ऐसे दिखाई ऐसे देते हो? कैसा दिखाई देता हूँ? बुद्धू। देखो, तुम मुझे बुद्धू मत को, मैं तो तुम्हें इस पार्क में सैर कराने लाया हूँ। बड़ी मेहरबानी है जी आप, लेकिन ये कैसी सैर है? चलते चलते मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। अभी कहाँ, अभी तो हमने जाना है कैपिटल पार्क जॉगिंग करने। तुम्हें पता है मैं रोज 10 किलोमीटर भागता हूँ, तुम भी आज जॉगिंग करना, बड़ा मजा आता है। मेरा दिमाग खराब है? दिमाग खराब है? पता नहीं देखो, तुम नाराज क्यों हो रही हो? फिर क्या और क्या करें? चलो भी बैठते हैं। कहाँ? इस बेंच पर। नहीं बुद्धू, किसी रेस्टोरेंट में। नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं जाना। वो ना, अब हम यहाँ कहा करते थे कि रेस्टोरेंट में बैठ के ना वक्त नहीं जाया करना चाहिए, बहुत बुरी आदत होती है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कहाँ चलें? ऐसा करते हैं कि जॉगिंग करने चलते हैं, कैसा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया, वेरी रोमांटिक। अच्छा, मुझे पता था तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आएगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी। जी मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा दिल कह रहा है कि मैं घर जाके ना मिठाइयाँ बांटूं। स्टूपिड। टैक्सी। बात तो सुनो। ट्रेन तो गुजर गई। अब मेरा ख्याल है ड्राइवर भूल गया जी, आगे रुकेगी। आगे तो जेल है में, और पिंडी इस तरह हमने जाना है, पिंडी कहीं ना कहीं रुकेगी जी। और गाल छोड़, मेरी बात ये इसको दे। तुमको पता नहीं कौन से प्लेटफार्म पे जाना है? जाने को तुम वाह वाह, नई नई कुर्सी, नया नया ओहदा, नई नई शादी, क्या बात है।
ये तेरे चेहरे पे लंच टाइम क्यों हो रहा है? 12 क्यों बज रहे हैं? इब्रार, हाँ यार मैं बहुत सख्त। अब मुझे पता है तू बहुत सख्त परेशान है, तेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन तू मुझे बता कि मसला क्या है? क्या नई कुर्सी की कीलें चुभ रही हैं? इब्रार, फॉर गॉड सेक यार, कभी तो मेरी बात संजीदगी से सुन लिया करो। संजीदगी से सुन लिया करो भाई, नई नई शादी हुई है, नया नया ओहदा मिला है माशाल्लाह, मतलब परेशानी की बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, लेकिन अब तू कह रहा है तो बता दे, मैं सुन लेता हूँ। खता है। ओ, कोई नामा उल्फत आया होगा, यकीनन किसी ने कहा होगा कि हमारी दुख्तरे नेक अख्तर को आप अपने शर्फे निकाह बख्श दें, है ना? इब्रार, माँ का खत आया है। मेरे ससुर चौधरी अजमत अभी तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके होंगे। अच्छा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बड़े मियाँ आएंगे, उन्हें 2-3 दिन मरी घुमाएंगे, उसके बाद वापस रवाना कर देंगे। मसले की बात यह है कि माँ ने उन्हें ऑफिस का एड्रेस दिया और वो सीधे यहीं आएंगे। अच्छा, तो तूने क्या सोचा है फिर? यार यही तो समझ में नहीं आ रहा। यार एक शादी करके इंसान इतनी परेशानियों में गिर जाता है, तूने माशाल्लाह 2 कर लिए, तेरे सोचने के दिन नहीं रहे अब। इब्रार, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने मजाक ना छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो सके तुम्हारे और मेरे। एंड माइंड इट, नाउ आई एम योर बॉस। अच्छा, नहीं खड़े होकर बात कर, खड़े होकर बात कर। वो मैं तो कह रहा था कि मैं तो हमेशा तेरी मदद करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वो ना, मैं तुझसे जिस बंदे की सिफारिश करूंगा ना कि उसकी तरक्की करनी है, तो तुझे करनी पड़ेगी, उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी तुझे अपना ओहदा यूज करके। नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ ना, तो यही तो बात है। और एक और मसला भी है। क्या? वो मुझे ना 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, 3 बाद में ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, तू फिक्र ना करें। आप क्या करेंगे इतने पैसों का? वो मुझे पता है, तू मुझ पे छोड़ दे, पैसे दे ना। कभी तो चैन लेने दिया करो। जी मैं अबरार हूँ, शम्स साहब हैं घर पे? घर पर ही है, वो मनुष्य कहाँ जाएगा, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है। उन्हें कहिएगा कि दफ्तर से शेख अबरार साहब आए। अच्छा भिजवाती हूँ। अरे कभी तो अपनी सवाल बंद कर दिया कर, हर वक्त बोलती रहती आए गए तुम नहीं देखती। अरे अबरार साहब, सुबह से मेरी उल्टी आंख फड़क रही थी, ये कब हुआ? क्या कब हुआ? बड़े साहब, बड़ा अफसोस हुआ जी। बड़े साहब? क्या हुआ बड़े साहब को? हाँ, वो चले गए थे। हाँ जी, सबको एक दिन इसी तरह चले जाना। आप जरा ठहरे, मैं अंदर से सफेद टोपी ओढ़ लूं। ऐसे मौकों पे नंगे सिर रहना ठीक नहीं होता। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या है तुम्हारा? अबरार साहब, बात दरअसल ये है, देखिए ना, आप बेवक्त आए हैं और बड़े साहब दिल के मरीज हैं, मैं समझा चटपट हो गए होंगे। और फिर आप ही तो कह रहे थे कि वो चले गए। वो दफ्तर से घर चले गए थे जब मैं यहाँ आ रहा था। अच्छा, वो शम्सू, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, हाँ। तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आ जाएं। चलो आ जाएं। चलिए चलिए। नहीं अबरार साहब, वहां नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ कुर्सी के नीचे मुर्गी अंडों पर बैठी है, आप इधर बैठ जाएं। शम्सू, मेरी सुन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा अबरार साहब, बच्चों ने शायद अदवान निकाल ली। चोट लगी तो नहीं? लगी तो है, पर सिर्फ डॉक्टर को बता सकता हूँ। अच्छा, तुम इन तकल्फों को छोड़ो, बस खड़े खड़े बात कर लेते हैं। ये 2000 है, बाकी 3000 काम होने के बाद दूंगा। अबरार साहब, क्या काम है? वैसे मैं आपको बहुत शरीफ आदमी समझता हूँ। देखो, काम बहुत मामूली है और मैं यकीनन बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो बस तुम्हें एक शख्स को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है। कौन है वो शख्स? वो अपने सिकंदर साहब है ना, उनका कोई रिश्तेदार है, गांव से आया है, वो उससे नहीं मिलना चाहते।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे अफसर अपने रिश्तेदारों को दफ्तरों में मिलना पसंद नहीं करते, यही बात है ना? और ये बात नहीं है, वो आदमी वाकई में पागल है। बस किसका वह तुम्हें किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होने देना। मगर अब्रार साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? और लंबी लंबी मूंछें उसकी, देहातियों वाला उसका हुलिया होगा। बस किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होना चाहिए। अरे अब्रार साहब, 5,000 रुपए मिलने के बाद आप ऑर्डर करोगे ना, तो मैं तरीन साहब को भी दफ्तर में दाखिल नहीं होने दूंगा। क्या सोचते रहते हो आजकल? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है। तुम बात करते करते कहीं खो से जाते हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, तुमसे क्या छुपाना है मैंने। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ कितनी जल्दी हो गया है ना। क्या जल्दी हो गया? यही हमारा मिलना, शादी, है ना? हाँ, ये तो है। तो फिर चले? कहाँ? मरी, और कहाँ? मरी जाना जरूरी है? हाँ, मैंने सारी दुनिया घूमी है, बस मरी रह गया। और फिर मौका भी तो है। यू मीन हनीमून? ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर कब? मुझे 1 हफ्ता और दे दो। वो शिपमेंट, इनवॉइसिंग, टेंडर, सारी जिंदगी यही करते रहोगे, लेकिन ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम तो बात बात पर नाराज हो जाती हो। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। मैं नेक्स्ट वीक की बुकिंग करवा लेता हूँ। खुश? लेकिन आज क्यों नहीं? वो एक छोटा सा मसला है, बस 1-2 दिन में हल हो जाएगा। लेकिन आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, राइट? राइट, वादा। Yes, enter. सर, आपने मुझे बुलाया था? पियो ने तुम्हें जाके क्या कहा था? आपने याद किए? तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? क्या हम ज्यादा बोलने वाले मुआशरे में नहीं रहते? जी सर। क्या जी सर? आप ठीक कह रहे हैं सर। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर, हम मुझे बुला दिया, मैं पता नहीं तुम्हें क्या कह रहा था मैंने। वो हाँ, याद आया। मैं 1 हफ्ते के लिए कराची जा रहा हूँ। तो वैसे करना कि वो कंसाइनमेंट जो है उसको रिसीव कर लेना। यस सर, मैं रिसीव कर लूंगा। और कुछ सर? इब्रान सर, ये मैंने एक चीज नोट की है, बड़े गौर से मैंने देखा है कि जब भी मैं शहर से बाहर जाने का जिक्र करता हूँ या मैं जाता हूँ, तुम बहुत खुश नजर आते हो। क्या बात है? नहीं सर, मैं तो बल्कि उदास हो जाता हूँ सर। उदास हो जाते हो? जी। क्यों? वो सर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना सर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देते हैं, इस वजह से सर। Is there something funny about me? मैं क्या कोई जोकर हूं या मैं कोई क्लाउन हूं? सॉरी सर, मुंह से ऐसी बात निकल गई। आपकी तो सर क्या पर्सनैलिटी है सर, आपकी रूपदार किस्म की। सर, यहाँ से जो चिड़ियां गुजरती हैं ना इस ऑफिस की छत के ऊपर से, वो भी सहम के गुजरती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जल्लाद हूं? जी सर। क्या? नो सर। सर, मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सुनो सर, ये नोट कौन सी बांधी तुमने? सर ये डबल नोट है सर। इसको सिंगल करो। जाओ। थैंक यू सर।
इस तरह लगता मेरा तो गोटे गिटे वहां गिर रहे हैं। और बड़ा शौक था तुझे इस्लामाबाद देखने का, मजा आया? अच्छा ऐसा और कितना रह गया या मीरू जानता है या फिर अल्लाह? पहुंचने वाले हैं। हाँ जी शम्सू, शम्सू, यस सर। आज किसी भी वक्त वो शख्स यहाँ आ सकता है, जरा होशियार रहना, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया हूँ सर, लेकिन धोखे की रकम कब मिलेगी? तुम बहुत ही लालची आदमी हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि काम खत्म होने के बाद बाकी रकम मिल जाएगी। और हाँ, ज्यादा शोर ना हो। कमाल कर रहे हैं आप। पागल आदमी को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है। शोर तो हो सकता है। शोर हो सकता है और होगा, इसमें बहुत फर्क है, समझे? अब तुम जा सकते हो। जाओ जी। ओके ओके ओके। अबरार साहब ने तो कहा था कि एक आदमी होगा, ये तो पूरी फौज है। आयो, बड़ी मुश्किल से मिला। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बात करो। मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा वालेकुम सलाम। नेक्स्ट बाबू सिकंदर में दसो पिंड तो चौधरी साहब आए हैं। ओए करेले, वो चौधरी अजमत। आओ कद्दुआ जया चौधरी अजमत। अबे कौन से पिंड से? मैं पूरा पता बताऊं जी? बताओ। जिला दीना, डाखाना खास, रसूल नगर, गांव बोछाल, मुंशी करमदीन को मिले जी। हाँ मुंशी जी, वो पेंचरों वाला तो रह ही गया। वो दुकान छोड़ गए ना यार। है जी? हाँ यार, चलो ना, ऐसा ही होता है। अब आपकी तसल्ली हुई जी? और नहीं हुई तसल्ली? ओए तू मैनू नहीं जानता मैं कौन आता किदे नाल? तुम जो कोई भी हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा यार, इधर इधर ना। क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कहा ना, ऑर्डर नहीं है। तो यार अंदर कोई जनान खाना है या ब्यूटी पार्लर है? क्या? मैंने कहा ना आपको कि आप अंदर नहीं जा सकते, ऑर्डर नहीं है। तो यार अंदर भी तो इंसान ही जाते हैं यार। अंदर तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ले जाए। ऐसा करो, हम अंदर नहीं जाते तो वो बाउस के अंदर है ना, उसको बाहर भिजवा दो। नहीं जी, हमने 10 बंदों से दफ्तर का पता पूछा है, सारों ने कहा कि बाउस कंदर के दफ्तर का यही पता है, पावटे। वो होगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम अंदर नहीं जा सकते। देख मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गजब से बच। ओ मेरे खून खराब हो चुका। इधर क्यों नहीं जा सकते? आपकी अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, अम्मा जी। ये क्या शोर है? ये क्या शोर हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? आप कब आए? ओए मेरा हार बुद्ध, ओए मेरे चिट्टिया। कैसे? मीरू तो बाहर रह गया जी। ओ मीरू को गोली मार, हुक्का तो आ गया। हाँ जी आ गया। और सिकंदर कहाँ है चिट्टिया? सिकंदर कहाँ? चौधरी साहब आप इनको डांटते हैं जी। यार 2-3 दफा पहले मुलाकात हो चुकी है, सिकंदर की शादी की मुलाकात नहीं हुई थी? हाँ जी हाँ। चाचा आए घर चले। वो घर को छोड़ो, मुझे ये बताओ सिकंदर कहाँ है? वो चाचा दौरे पे जा रहा है, शहर से बहुत दूर। आज एक फिक्र नहीं, आज घर चल के बात करते हैं। नहीं घर करके नहीं यार। और ऊपर से चौकीदार ऐसा रखा हुआ यार, बताओ किस्म का। उसने सारा मुझे उधेड़ के रख दिया। ये देखो, ये तुला बकरा, ये पग, ये बकरी। आप देखते रहिए। उसे बिछाना ही नहीं यार। आप फिक्र न करें, मैं आप घर चले। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत थका हूँ। पहले मुझे
चाय का कप लाओ। चौधरी साहब यार कुर्सी भी नहीं है तेरे दफ्तर में यार। चौधरी साहब कुर्सी तो है भी, पर उस पर काकी बैठी हुई है। तो दूसरी कुर्सी उठा के बाहर रख देता। काकी बैठी हुई है। चाचा घर चल के बात करते हैं, आराम से चाय लस्सी सब पिएंगे। कहीं गायब हुआ ना। चाचा नहीं कहीं गायब, आ रहे बाबा, अभी घर चल के बात करते। पुत्र अबरार, हमारे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ का दीजिए, बस इसको अपने ही घर समझो। बस 2-4 दिन की बात और है। सिकंदर दौरे से वापस आ जाए, उससे मुलाकात हो जाए। हमारा तो वैसे भी शहर में जी नहीं लगता। वो यहाँ की आबो हवाई हमें रास नहीं, वो फोड़े की तरह दुखा है। पिंड भी तो हुण काफी पुराना है ना। ओ चौधरी जी, आपने इसको सिर पे बहुत चढ़ा रखा है जी। और पुत्र अबरार, नौकरी कैसी चल रही है? आप क्या ख्याल है, अगर ऐसा ही घर सिकंदर को किराए पर मिल जाए तो दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाएगा? जी क्यों नहीं, क्यों नहीं हो जाए। लो जी चौधरी साहब, ये जी गांव से शहर तक का पूरा हिसाब, इसमें 5 रुपए 50 पैसे की खैरात भी शामिल है जी। 5 रुपए 50 पैसे की खैरात? पुत्र अबरार, हाथ में ठीक सा नहीं लगता। बात है चौधरी जी, क्या बात है। बड़े के हो जी, बहुत ही अच्छी बात है। बड़े के हो पर बीमार के ना हो। नाली बड़े अस्पताल का भी दस दो। अब होगा क्या यार, मैं जो कर सकता था ना मैंने कर दिया। तो बकवास करने की जरूरत क्या थी कि मैं दौरे पे गया हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा? तो क्या करता, वो तेरे ससुर जो है ना वो दफ्तर पहुंच गए थे और तेरी पहली शादी का जिक्र करते करते रह गए। अबरार अबरार अबरार, आहिस्ता बोल यार, तू चाहता क्या है? यार मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी जान छुड़ा दे अपने रिश्तेदारों से प्लीज। रिश्तेदारों से? कितने आदमी है वो? 3 आदमी है, 3। तो दित्ता और मुंशी भी साथ हैं? जनाब दित्ता और मुंशी भी साथ आए हैं। वो एक तो तेरे ससुर साहब हैं, उन्होंने मेरे बेड पे कब्जा किया हुआ है। वो मुंशी और दित्ता मेरे सोफे पे सोते हैं और मेरे लिए कारपेट बच जाता है रात को बस सोने के लिए। अबरार मेरा कितना अच्छा भाई है। ये तो मेरी तरफ देख, चंद दिन के लिए तुम मेरे लिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? यार कितने दिन बर्दाश्त करूं? तू उनसे मिल, बस टाल उन्हें, टाल। वो कैसे टाल दूं? वो लोग अब भी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में रहता हूं। मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे वहां रुकना पड़ेगा। तो वो फरहाना मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं इतनी रातें कहां गुजारता हूं? बात करता यार क्या तो तू सही रहे। उधर वो सायरा जो है ना, वो भी रोटियां पका पका कर आधी रह गई है बिल्कुल। तो तू ये सारी बकवास सायरा की वजह से कर रहा है? हाँ सायरा की वजह से भी कर रहा हूं, बस तू कुछ कर। अगर तुमने मुझे इसी तरह तंग किया ना तो मैं उनको साफ साफ बता दूंगा, और उसके बाद जो तबाही आएगी उसकी जिम्मेदारी तुम पे होगी। तबाही आएगी? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तरीन साहब मुझे धोखेबाज समझेंगे। वो लोग मेरी बहन को घर बिठा देंगे और मेरी रहन रखी हुई जमीन सारी जिंदगी मैं छुड़वा नहीं सकूंगा, समझे? मैं वो बन जाऊंगा, वो क्या कहते हैं, वो धोबी का वो। हाँ मैं समझ गया। सिकंदर, तू ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। बस कुछ कर यार, मेरी जान छुड़ा दे इस जहन्नम से प्लीज। मेरी जान, मुझे सोचने का ना थोड़ा वक्त दो। और वैसे भी ना वो गंदम की बुआई का सीजन आने वाला है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। हाँ आदित्य पुत्र। जी चौधरी जी। हाँ जी। और पुत्र 15-16 दिन हो गए हमको इस्लामाबाद आए हुए। वो सिकंदर का दौरा ही बहुत लंबा हो गया है। चौधरी जी मैं तो कहता हूँ जी अब चलने की तैयारी करें जी, गांव में बड़े काम है करने वाले। और मुंशी सिकंदर से मिलना बहुत जरूरी है। हम यहाँ कोई सैर सपाटा करने के लिए नहीं आए। चौधरी जी कम्मा का तो बहाना,
इसको अपनी बूढ़ी याद आ रही है। हाँ याद आ रही है बूढ़ी। ओ बूढ़ी है तो याद आ रही है ना। ओ मैं तेरी तरह नहीं हूँ, ना आगे का पता ना पीछे का। हाँ तू मेहरबानी कर दे, अपना भी काम हो जू। अब बंद करो ये हर वक्त की बकबक। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। पुत्र बरार, सिकंदर का कुछ पता चला? मेरी फोन पे आज बात हुई थी। 10-12 दिन का काम और निकल आया उसका। तो तुमने बताया नहीं उसे कि हम लोग आए हुए हैं? बताया था, मैंने बताया था उसे, मैंने उसे बताया था कि आप लोग आए हुए हैं। तो फिर क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे तो जमीन का कोई झगड़ा मगड़ा नहीं है, कैसे वैसे हमने पूरे दे दिए हुए हैं। तुम सुबह निकल जाओ। यस सर। वैसे 15-20 दिन लगेंगे, ज्यादा काम नहीं है। वो जमीन टुकड़ों में है ना, तुम समझते हो ना, तुम तो देहाती आदमी हो। 10 बज गए, गो टू बेड। जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो। गुड नाइट। चलो। ओके सर, गुड नाइट। और सुनो। यस सर। ये 10-20 रुपए अपने बालों पे भी लगवाओ, कटवाओ इनको जालिम। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर। इमरान, ये तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान कब तक रहेंगे? मुझे क्या पता हो। अम्मा से कहती हूँ तो वो कहती है मेहमान हैं बेचारे। मेरी तो काम कर करके कमर दोहरी हो गई है। सायरा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। फर्श पे सो सो के ना मेरी कमर तख्ता हो गई है। तो सिकंदर भाई उनसे मिल क्यों नहीं लेते? बहुत मसले। इमरान, मैं तो कहती हूँ सिकंदर भाई को चाहिए दोनों तरफ सच्ची बात बता कर ना अपनी जान छुड़ा लें। 1 2 3 4। अच्छी बात है सिकंदर साहब, आपने मेरी तनख्वाह कटवा दी। ये 170 रुपए आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। ना भाई जी ने कहा। वो देखिए जी बाजी, एक्चुअली मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर आप थोड़ा सा पुश कर दें प्लीज। तो क्या कर दूं जी? हाँ, वो मेरा मतलब है अगर आप धक्का लगा दें तो इनफैक्ट वो। अच्छा तो गड्डी आ कोई बात ही नहीं है जी। मैं तो अपने पिंड में बाला ना ट्रैक्टर खींचता रहा जी। आप अपने बालों से ट्रैक्टर? हाँ जी, बस चंगे वक्ता की बात है, आपकी तरह बाल होते थे, वो तो हालात ने ऐसा कर दिया जी। बस वो जरा रसूला का अब्बा है ना। रसूला? हाँ जी, मेरे होने वाली बेवा, मेरा मतलब है मेरे होने वाली घरवाली। अच्छा, वो अगर आप धक्का लगा दीजिए तो। हाँ हाँ जरूर, बैठे। थैंक यू जी। ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जी, पर ट्रैक्टर था जी इस तो हौला हुंदा है जी। वो कुछ पेश करूं मैं आपको?
नहीं, बड़ी मेहरबानी, मौजा करो। थैंक यू। लेकिन कभी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूरत हो किसी चीज की, प्लीज ये मेरा कांटेक्ट नंबर कार्ड मेरा। जरूरत है और जरूरत हुण भी हैगी, पर नहीं जी नहीं, तुसी जाओ। एनीवे थैंक यू। आपको कहीं ड्रॉप करना हो, मेरा मतलब है आपको कहीं पहुंचाना हो? नहीं जी नहीं, अपनी जाती गड्डी आ रही है, अपना मीरू लेके आ रहा। मैं तो कर रहा क्या कहते शहर वहाँ, क्या कहते हैं, हाँ बाग कर रहा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। और मुंशी, ना तुमने दित्ते को अकेला जाने क्यों दिया है? वो अकेला नहीं है जी, मीरू है उसके साथ, वो शहर का वाकिफ है। और चले गए होंगे दरिया पर नहाने, और दित्ता तो अब तक मछलियों को हजम भी हो चुका होगा। वो मिट्टी डालें जी, खसकम जहाँ पाक। अरे ना आए मुंशी, इतना बेदर्दी से ना बोल। पढ़े लिखे लोग मुझको इसीलिए अच्छे नहीं लगते, बड़े जालिम होते हैं, रहम नहीं होता उनमें। गुस्ताखी माफ जी, इसमें कौन सी रमज है? रमज है, तेरी समझ में नहीं आएगी। मसलन आज दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है ना, ये सब तालीम याफ्ता लोगों की वजह से हो रहा है। ये बंदूक किसने बनाई, बम किसने बनाए, और तो और मुल्क के 2 टोटे किसने किए? ये सब 14-16 जमातें पास थे कि नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ। पुत्र अबरार, हमारे साथ लगता है आज वारदात हो गई है यार। वारदात हो गई है? हमारे बंदे 2 गायब हैं, कोई पता ही नहीं सुबह से। कहीं घूमने चले गए होंगे। कहीं गए होते तो अब तक आ ना जाते जी। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। क्या मामला लगता है? यही तो समझ नहीं आ रही जी, कहीं वो दरिया बुर्द ना हो गए हो। मुंशी, कभी तो अच्छी बात कर लिया करें आप। ना वो दोनों जा कहां सकते हैं? इब्रार पुत्र, दित्ता तो हो गया जाया, बरीक होने के बावजूद था जवान। बस जी, बराए नाम ही जवान था। ओए, मरे हुए लोगों की तारीफ करने का हुक्म है। आखिर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने उन्हें मरहूम क्यों समझ लिया है? इब्रार पुत्र, मेरा दिल कहता है कि वो गया मछलियों के पेट में। हाँ, कोई उसकी हड्डी मछली के हलक में फंस गई तो शायद कोई मौजदा हो जाए। अल्लाह ना करे जी। तू कुछ बता ना यार इब्रार पुत्र। मुझे कभी मछली ने नहीं खाया, मुझे नहीं पता। सलाम चौधरी जी। ओए, तुम कहाँ दफा हो गए थे? फिल्म देख के आ रहे हैं। कौन सी फिल्म? द फिल्म नेम इज खड़ा ते हुन होंगे। किसी ने जेब कट ली, पैदल वापस आ रहे हैं। ना तो तेरी जेब में भी टका नहीं था कि किसी चीज पे बैठ के आ जाते हैं। वो चौधरी जी, एक चंगा पला चांस लगा था, एक जनानी हमें पैसे दे रही थी, इसे सुल्तान राय ने मना कर दिया। क्या है? उसकी कार नू धक्का लाया, जे हम पैसे ले लेंदे तो लानत ना हुंदी हमारे पर। वो तो वैसे भी है। दत्ता जी उन्हें बहुत बड़े घर दी लगती थी। इब्रार पुत्र देखना था। ओह माय गॉड,